Namaste, खुश रहो बिटिया. I'm JVN Dr. Sunita Bhati, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapeeth Women's University. I'm teaching you .NET framework. In our earlier session, we have discussed about select case statement, if else if then else if ladder statement, and in today's session I will discuss about the looping statement. What are the looping statement and why it is used in programming? Actually, there are some conditions when we have to execute particular sequence of code in many times, same sequence of code in many times. Means कई बार कंडीशन ऐसी होती है, कई बार हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं तो सिचुएशंस आती हैं. इस तरह की सिचुएशंस होती हैं कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हमें बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ता है. तो दे आर टू वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. फर्स्ट वे इज you can write the same statement in many times. So there are it will construct complexity of the program. Okay, and what is the complexity? Code is again and again written, so it is time consuming, and the space required for that is also increasing. So there is another solution for that particular problem, is that we can use looping statement. Whatever the statements we have to use multiple times, we will set in the loop statement. ओके, मीन्स अगर आपको कोई भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है या सीक्वेंस ऑफ कोड है तो बार बार एग्जीक्यूट करना है सेम स्टेटमेंट्स को, तो हमारे पास दो तरीके हैं. एक तो आप उसको बार बार लिखो, तो ये फिजिबल नहीं है कि हम सेम स्टेटमेंट को ही प्रोग्रामिंग में बार बार लिख रहे हैं. ओके, ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क है और नॉट परफेक्ट, इनअप्रोप्रिएट है ये. सो हम क्या यूज कर सकते हैं? अनदर वे इज दैट हम जो भी सेट ऑफ कोड है या सीक्वेंस ऑफ कोड है उसको हम लूप स्टेटमेंट के अंदर लिख देंगे, जिससे लूप आपको जितनी भी बार उसको स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है उतनी बार वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे. हम लूप की कंडीशन उस तरीके से स्पेसिफाई करेंगे. हम लूप चलाएंगे 1 से 10. अगर आपको 10 बार रिपीट करना है तो 1 से 10 तक लूप चला लेंगे. ओके, अगर आपको 50 बार रिपीट करना है तो 1 से 50 तक लूप चला लेंगे, या और भी जो भी लॉजिक है आपके प्रोग्राम का, जो भी कंडीशन सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम लूपिंग स्टेटमेंट चलाते हैं. ठीक है. सो व्हाट आर दी स्टेटमेंट्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट्स एंड व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ लूप स्टेटमेंट? So there are so many advantages, like it provides code iteration functionality in a program. It executes the statements until the specified condition is true. ओके, मीन्स जब तक की कंडीशन ट्रू रहती है तब तक सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द कोड. हमारा जो कोड का साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें सेम स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स नहीं लिख रहे हैं, एक ही स्टेटमेंट को बार बार नहीं लिख रहे हैं, हम एक ही स्टेटमेंट को एक बार ही लिख रहे हैं, केवल लूप में सेट कर रहे हैं. तो जितनी भी बार आप लूप चलाओगे उतनी बार वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो रिड्यूस हो गया, साइज ऑफ कोड रिड्यूस हो गया. इट रिड्यूसेस कंपाइल टाइम. और आपने सिंगल टाइम स्टेटमेंट को लिखा है, लूप में सेट किया है, तो इससे कंपाइल टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ लूप स्टेटमेंट. नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ लूप्स. There are 5 types of loop in VB.NET: for next loop, for each loop, while and loop, do while loop, with and loop. So we will discuss, first of all we will discuss about the for next loop. What is for next loop? You can see we have learnt about for loop in C or C++, in Java. So it is similarly, for next loop is similar to that for loop. Okay, so it is also called as counter loop. Okay, why it is called as counter loop? It executes a number of specified time. Means if you started the loop from 1 and ending at 10, then 1 to 10 it will execute.
Okay, 10 times it will execute according to specified condition. मीन्स ये काउंटर लूप होता है फॉर नेक्स्ट लूप, और जितनी बार आप चलाते हैं उतनी बार ये चलता है. जैसे स्टार्ट आपने को 10 बार लूप चलाना है तो 10 बार 1 to 10 तक वो लूप चलेगा और लूप क्लोज हो जाएगा इतनी बार चल करके. तो सिंटैक्स क्या होता है इसका, हाउ वी कैन राइट द लूप in our program. So in VB.NET, first of all, for keyword is used for सिंगल स्पेस वेरिएबल नेम देना होता है. हमें लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल स्पेसिफाई करना होता है कि हम इस वेरिएबल से स्टार्ट कर रहे हैं. इसकी स्टार्ट वैल्यू क्या है, वेरिएबल नेम एज डेटा टाइप इक्वल्स टू स्टार्ट वैल्यू टू एंड वैल्यू स्टेप वैल्यू. And statements, we have to specify statements to be executed. And the next, and then we have to specify next statement. Okay, next keyword to close the loop. First of all, in the syntax we specify for keyword. Again, I'm repeating again the syntax. First of all, you have to write for single space variable name. Each and every loop which you want to execute, there it is required a variable to perform the execution of loop. So there is a variable name for starting the loop, and we have to specify the data type of the variable. You can also specify this variable data type is here in this loop, and you can also take it take it above of the loop. Okay, मीन्स फॉर लूप के ऊपर भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करके डायरेक्टली वेरिएबल को यहाँ पे यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया है इसको वेरिएबल को तो आप यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पे कर रखा है वेरिएबल नेम एज डेटा टाइप इक्वल्स टू स्टार्ट वैल्यू हमें डिफाइन करनी होती है टू सिंगल स्पेस देन एंड वैल्यू हमें डिफाइन करनी होती है. एंड देन उसके बाद स्टेप वैल्यू ये कंपल्सरी नहीं है. अगर आपकी इंक्रीमेंट +1 का हो रहा है तो स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंक्रीमेंट अगर 2, 3, 4 और अलग तरीके से लूप को आगे बढ़ाना है तो हमें यहाँ पे स्टेप वैल्यू डिफाइन करनी होगी. देन हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो भी हमें स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट कराने होते हैं. आफ्टर दैट एट लास्ट वी हैव टू राइट नेक्स्ट कीवर्ड. नेक्स्ट इज द एंडिंग ऑफ द लूप. ओके, so this is the syntax. Now come to the program. Example, we are taking a simple example for loop statement. We will you can see here. This is the output of the program. Here we have designed a form in which I have taken for next. For next is the label of this command button. Okay, this is a command button, or it is also called button, and its label is for next. Now we will click on this button and a loop started like this, and output will be a message box. It will show 1 2 3 4 5. When first of all it will show number is 1. Then after that we will click on OK button, then it will show number is 2. Then again we will click on OK button, then number is 3. So this is in loop. So 5 times it will be executed, and number is 1, number is 2, number is 3, number is 4, and number is 5. Number is 5 is the last process of the loop. Okay, so it will show the 5 times this box, and after that it will close, loop is closed. Okay, so this is the a program. First of all I will explain what is this public class form1. Form1 actually when we will start new project, form1 is available in front of you to create a program. So form1 is a class, and now when you will design this form1, I have designed and I have changed this title of the form1 for loop example, and I have placed a button here, that is and change its text property for next. So I will double click on that, then this handler will open in code window. Button 1, this handler is for button 1. This is button 1, its name is button 1, so its handler is open. Now here we will create
its code. So I will show you in the uh, .NetBeans. NetBeans is the ID to create a Java program. So I will sorry to create VB.NET program. NetBeans, sorry, here we are talking about VB.NET. So Visual Studio is the ID to create VB.NET program. This is the ID, Visual Studio ID. Okay, here I have created a form, designed a form. This is the form, and here two components I have taken. First is, this is the label. Its text property I have changed. I have written here, show numbers. Okay, and this is the command button, that is button, and its text property I have changed for next. Okay. Now I have created a handler for that. Actually we will click on that for next button after when we execute this program. Then we will click on that for next button, and it will show the series of the numbers. Okay. uh, it will show the series of the numbers in a number is 1, number is 2 in a message box. So we have to specify the code for that button. So we have to create a handler. So we will double click on that button, and its handler will open. This private sub button 1 underscore click is the handler, and its ending is end sub. You can see here, end sub. Private sub is the starting for the button handler, and the, ending it's by end sub. Okay. So subroutine भी कह सकते हैं इसको, handler भी कह सकते हैं. ओके, बटन 1 के लिए, बटन 1 की क्लिक इवेंट पर ये एग्जीक्यूट होंगे कोड. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव डन, लेबल के अंदर जो टेक्स्ट शो हो रहा है, लेबल शो डॉट टेक्स्ट, जो लेबल वहाँ पे था, वहाँ पे लिखा था शो नंबर्स, उसको हम ब्लैंक कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं? लेबल का नाम है LBL शो डॉट, उसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी इक्वल्स टू ब्लैंक कर रहे हैं, क्योंकि हमने ब्लैंक स्ट्रिंग डाल दी है. डबल कोटेशन लिखा है ना, और ब्लैंक है, कुछ नहीं लिखा है डबल कोटेशन, तो ब्लैंक स्ट्रिंग ये हमने उस लेवल में डाल दी है टेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो वो ब्लैंक हो जाएगा, मतलब उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा. ना हमने लूप चलाया है. ओके, लूप चला रहे हैं हम, फॉर लूप चला रहे हैं, और लूप चलाने के लिए हमने एक आई इंटीजर वेरिएबल लिया है एज इंटीजर. यहाँ हम डिफाइन कर रहे हैं इसकी डेटा टाइप इक्वल्स टू. लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? 1 to 5 तक चल रहा है. ओके, 1 से 5 तक हम लूप चला रहे हैं. देन इस लूप के अंदर, अब चूंकि हमने स्टेप वैल्यू यहाँ पर डिफाइन नहीं किए कि कैसे लूप आगे बढ़ना चाहिए, वेरिएबल की वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी, 1 से 5 तक कैसे जाएगी, हमने डिफाइन नहीं की, तो +1 का इंक्रीमेंट होगा इसके अंदर. स्टेप्स जो आगे बढ़ेगी, पहले 1 होगी, आई की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे लूप चलेगा. तो इसके अंदर हमने काम किया है, 5 बार लूप चला है, तो 5 बार क्या काम होगा? हमने एक मैसेज बॉक्स शो करा है. मैसेज बॉक्स क्लास है, डॉट शो उसका मेथड है जो हमने कॉल किया है, और इसके अंदर हमने दो वैल्यूज पास करी है. एक तो स्ट्रिंग वैल्यू, यू कैन सी नंबर इज, दिस इज अ स्ट्रिंग वैल्यू, और स्पेस भी दे दी साथ में, दिस इज स्ट्रिंग वैल्यू. एंड एंड ऑपरेटर हमने यूज किया है यहाँ पे, या एंड ऑपरेटर जो कि दो वैल्यूज को जोड़ता है. ये स्ट्रिंग वैल्यू और ये इंटीजर वैल्यू है. आई इज द इंटीजर वैल्यू, ये आई इधर से आ रहा है ना, ये इंटीजर वैल्यू. जो भी इसकी इंटीजर वैल्यू है, जैसे 1 2 3 4, वो यहाँ पे शो होगी. तो नंबर इज 1 फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, फिर नंबर इज 2 जब सेकेंड टाइम लूप चलेगा. ऐसे इस तरीके से इस ये मैसेज बॉक्स क्रिएट होगा जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे. उस मैसेज बॉक्स के अंदर ये लिखा हुआ आएगा, नंबर इज 1, नंबर इज 2, नंबर इज 5 टाइम्स लूप चला रहे हो, 1 to 5 तक लूप चला रहे हो. और नेक्स्ट ये आपने स्टेटमेंट लिख दिया एक, ये इस स्टेटमेंट को अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये अभी हम यूज में नहीं रहे हैं, इसको हमने कमेंट बना रखा है. केवल हमने ये एक ही स्टेटमेंट लिखा है, यूँ समझिए. फिर इस लूप की एंडिंग होती है नेक्स्ट कीवर्ड से, तो नेक्स्ट कर रखा है. ओके, ये लूप कैसे एग्जीक्यूट होगा? सबसे पहले आई की वैल्यू क्या हो रही है? 1. ओके, तो 1 से 5 तक लूप चलेगा. तो पहली बार लूप चल रहा है, तब नंबर इज, आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगा, किसमें? मैसेज बॉक्स के अंदर. फिर वापस ओके बटन पर क्लिक करोगे वहाँ पे मैसेज बॉक्स के अंदर, तो वापस से लूप चलेगा. दूसरी बार नंबर इज 2, फिर वापस ओके करोगे, नंबर इज 3, नंबर इज 4, 5 टाइम्स लूप चलेगा, 5 बार दिखा देगा, और फिर ये लूप बंद हो जाएगा 5 बार चल करके. ओके. तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था. मैं आपको एग्जीक्यूट करके बताती हूँ इस प्रोग्राम को. यू कैन सी दिस इज द बटन to execute, compile and execute the program. I will click on that button. Processing is going on.
So we have to wait for some time. Okay, output is here. This is the label, and label text is show numbers, and this is the button. We will click on that button, then this handler, button handler will execute. Okay, हम इस बटन पर क्लिक कर रहे हैं, देखिए फॉर नेक्स्ट बटन पर, तो क्या हुआ, मैसेज बॉक्स शो हुआ, ये एक मैसेज बॉक्स है, दिस इज अ मैसेज बॉक्स, एंड what it will show, number is 1. 1 is the value of I and number is the string value. ये दोनों कॉन्कैटिनेट होके जुड़ करके दिख रही है, यहाँ पे आउटपुट में आ रही है मैसेज बॉक्स में। अपन ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो सेकंड टाइम लूप चलेगा, तो नंबर इज 2 आ गया। अगेन ओके पर क्लिक करेंगे तो थर्ड टाइम लूप चलेगा, 3 आ गया, 4 आ गया और 5 आ गया। 5 बार लूप चल गया। अब ओके पर क्लिक करोगे तो ये प्रोग्राम, ये मैसेज बॉक्स बंद हो गया। फिर आगे आप इसको वापस से, और यहाँ पे देखिए लेबल की वैल्यू भी गायब हो चुकी है क्योंकि हमने लेबल को ब्लैंक कर दिया था। तो ये इस तरीके से फॉर लूप का प्रोग्राम 5 बार चल करके ये बंद हो गया। अब हम इसको क्लोज कर रहे हैं यहाँ से। एक सिंपल सा हमने प्रोग्राम बना के देखा, देखें बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था। अब इसी प्रोग्राम को हम देखो चेंज करके देखते हैं इसमें। ये देखिए आप, यहाँ पे ये लेबल है, इसको एज इट इज रखते हैं। हम फॉर लूप चलाते हैं, कितनी बार, 5 10 हम डिफाइन करते हैं 10, और स्टेप वैल्यू भी चेंज करते हैं। देखिए स्टेप वैल्यू में क्या चेंज कर रही हूँ, 1 to 10 चला है, लेकिन स्टेप वैल्यू में चला रही हूँ 2 कर रही हूँ, स्टेप 2। मतलब 1 से 10 के बीच में 2 के स्टेप में आगे बढ़ेगा। 1 में प्लस होगा 2 तो 3 हो जाएगी वैल्यू, फिर 4, फिर 5, और इस तरह से ऑड नंबर्स प्रिंट करेगा ये। अब हम मैसेज बॉक्स में शो नहीं कराते, तो इसको मैं कमेंट बनाती हूँ, सिंगल कोट लगाती थी, कमेंट हो गया। और अब मैं लेबल में शो कराती हूँ। देखो लेबल था ना हमारे पास जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, तो उस लेबल के अंदर मैं देखो वैल्यूज शो करा रही हूँ। LBL उसका नाम है, LBL शो लेबल का नाम है, LBL शो डॉट टेक्स्ट। उसकी टेक्स्ट वैल्यू में मैं क्या लिखवा रही हूँ वहाँ लेबल पर, इक्वल्स टू क्या डाल रही हूँ मैं, जो लेबल के अंदर वैल्यू होगी। अभी तो स्टार्टिंग में तो ब्लैंक ही है क्योंकि मैंने ब्लैंक कर दी ये रही, तो ये ब्लैंक वैल्यू प्लस स्पेस प्लस जो आई की वैल्यूज आ रही है वो प्रिंट करानी है मुझे। तो आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 1, तो 1 आएगी यहाँ पे। बट आई क्या है, इंटीजर टाइप का, तो मुझे उस लेबल में शो कराने के लिए उसको स्ट्रिंग कैरेक्टर टाइप का चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप में चेंज करना पड़ेगा। तो CSTR फंक्शन है जिससे हम स्ट्रिंग वैल्यू में चेंज कर सकते हैं इंटीजर को। तो ये इंटीजर आई को इसमें फंक्शन में डाल दिया CSTR, ये इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर देगा। ये ब्लैंक वैल्यू मतलब स्पेस है, ये इसके साथ में इस आई को कॉन्कैटिनेट करेगा और लेबल की जो भी वैल्यू होगी उसके साथ में जोड़ देगा। ये 3 चीजें जुड़ेगी, एक तो लेबल के ऊपर क्या टेक्स्ट है वो, प्लस ये स्पेस और प्लस आई की वैल्यू, ये कॉन्कैटिनेट हो जाएगी। और फिर वो किसमें शो हो रही है, LBL शो डॉट टेक्स्ट, यानी उस लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम चेंज कर रहे हैं और ये वैल्यू डाल रहे हैं। तो ये 5 बार चलेगा, सॉरी ये कितनी बार चल रहा है, 1 चलेगा। पहले तो 1 प्रिंट करेगा लेबल पर, फिर क्या प्रिंट करेगा 1 के साथ में, फिर आगे क्या प्रिंट कर रहा है, क्योंकि 2 का स्टेप दिया है आपने तो 2 आगे बढ़ जाएगा, तो 1 के बाद 2 को छोड़ के 3 प्रिंट करेगा। तो फिर 3 आएगा, 3 के बाद वापस +2 हो जाएगा तो 5, फिर +2 होगा तो 7, फिर +2 होगा तो 9, 10 होते मतलब 9 के बाद तो डायरेक्ट 11 पे जाएगा, तो वो ब्रेक हो जाएगा लूप। यानी 10 से लेस जब तक रहेगा तब तक लूप चलेगा। तो देखते हैं ये लूप को हम चला करके कैसे एग्जीक्यूट होता है। आई विल क्लिक ऑन दिस बटन। ओके यू कैन सी, आई विल क्लिक ऑन फॉर नेक्स्ट। ये जो कमांड बटन है इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं ये जो बटन है, देखिए वो लेबल के ऊपर जो लिखा हुआ टेक्स्ट था वो तो गायब हो गया क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को ब्लैंक कर दिया था। फिर लूप के अंदर आए, लूप के अंदर हमने आई की वैल्यू को प्रिंट कराया, जो भी लेबल की वैल्यू है। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी तो कुछ नहीं आया, हाँ तो 1 प्रिंट हुआ। फिर 1 के बाद लेबल की वैल्यू के साथ में स्पेस दे करके, लेबल की वैल्यू 1 है उसके साथ में स्पेस दे करके 3 प्रिंट कराया। फिर अगेन लेबल की वैल्यू 1 स्पेस 3 हो गई, उसके साथ में कॉन्कैटिनेट किया 5 को, फिर 1 3 5 के साथ में कॉन्कैटिनेट किया 7 को, मतलब जोड़ करके हमने प्रिंट कराया, नहीं ताकि सारी वैल्यूज हमको दिखे। अगर हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करके नहीं करते 1 2
देखिए ये 5 बार लूप चल गया 9 तक, और 10 होते ही वो तो 10 होगा नहीं, 11 हो जाएगी वैल्यू, और 11 होते ही वो तो ब्रेक हो जाएगा लूप, ठीक है, क्योंकि हमने 1 to 10 लिमिट जो हमारी है 10 है। ओके, तो दिस प्रोग्राम, ये तो मैं क्लोज करती हूँ इसको यहाँ पे। और आप देख सकते हो, अगर ये सारी जो 1 to 10 9 तक जो उसने शो किया है, वो क्यों किया है, क्योंकि हमने लेबल की वैल्यूज को एक्सेस करके उसके साथ में कॉन्कैटिनेट किया। अगर हम यहाँ पे लेबल के टेक्स्ट को एक्सेस नहीं करते, खाली ये आई प्रिंट कराते, तो वो है ना लास्ट वाली वैल्यू ही शो करता, क्योंकि वो 5 टाइम चल जाता और लास्ट वैल्यू शो हो जाती। तो इस तरीके से हम ये फॉर लूप का यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, वन और मोर देन वन स्टेटमेंट्स को एक साथ एग्जीक्यूट करा सकते हैं। So if you have any problem in today's session, you can ask me on WhatsApp, or your live class. In your live class, you can ask me the questions. Okay. So this session is powered by Digital Version 2.0, JOT Vidyapeeth Women's University. Thank you.